जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अरुणरेखा स्टडी में। मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम लोग करने वाले हैं डेली करंट अफेयर का 10 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। और करंट अफेयर जनरली एक दिन पहले तक का ही रहता है, तो बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं। और ये बता दूं मैं कि आपको कि ये जो करंट अफेयर सीरीज है ये स्पेशली केवीएस एग्जाम के लिए डिजाइन किया हुआ है। तो केवीएस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये करंट अफेयर जरूर देखें और अपने हित मित्र जो भी हों उनको भी ये बताएं कि यहाँ पे करंट अफेयर डेली होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। और क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड अ फैसिलिटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू सबमिट कंप्लेंट्स यूजिंग व्हाट्सएप? किस राज्य के उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करके शिकायतें प्रस्तुत करने की सुविधा शुरू की है? तो ये किस राज्य ने किया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा केरला। आप सब जानते होंगे कि केरला का एक एक गांव जो है, एक एक गांव, एक एक शहर बहुत ही टेक्नोलॉजी वाला है और बहुत ही हाईटेक वहाँ पे गांव है। तो यहाँ पे अगर अगर टेक्नोलॉजी के लेवल में बात करें तो केरला बहुत आगे है। तो यहीं पे मैं बता दूं कि केरला गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है उन्होंने ये फैसिलिटीज एंटरप्रेन्योर्स के लिए शुरू किया है। और यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है वहाँ के सीएम के द्वारा। और वहाँ के सीएम कौन है? तो पिनरई विजयनन। और ही गवर्नर बता दूं, राज्यपाल बता दूं तो वो है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। आप किससे शिकायतें आ रही हैं कि क्वेश्चंस और आंसर्स जो होते हैं वो पूरे हिंदी में नहीं रहते हैं? तो भैया आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको इतनी इंग्लिश आती होगी। तो बिना दिक्कत महसूस किए, अगर नहीं आती हो तो कोशिश करें ताकि आगे आपको और सीखने को मिले। तो चलिए, अगर आप नोट डाउन कर लिए हो तो हम लोग आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। और मैं बता दूं कि एक एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। केरला के बारे में लिख लीजिएगा, केरला के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, कैपिटल कौन है, ये सब आप लोग को जानकारी होना चाहिए। और जो मैं नीचे पॉइंट्स लिखता हूँ ये सब भी आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इससे आपको एक कंसेप्ट बन जाता है। और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपसे उस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि रिसेंटली किसी राज्य में जाति के आधार पे वहाँ पे सर्वेक्षण शुरू हुई है। यानी एक तरह से समझे कि वहाँ पे काउंटिंग शुरू हो रही है जाति के आधार पे। तो वही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज बिगन कास्ट सर्विस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो मैं बता दूं कि यहाँ पे सरकार समय के पहले ही सरकार पलटती रहती है, ऐसा ये स्टेट है। तो कभी ये सरकार तो कभी वो सरकार, सारे सरकार तो पलट जाते हैं लेकिन मुख्यमंत्री एक ही रह जाता है और वही मुख्यमंत्री हर सरकार में बनता है। तो आप लोग यहाँ से समझ चुके होंगे कि जवाब क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब है बिहार। और बिहार में पहला फेज जो है कास्ट बेस्ड सर्वे का ये शुरू हो चुका है। कब? तो 7 जनवरी को। 7 जनवरी को ये शुरू हो गया है और 21 जनवरी तक ये खत्म हो जाएगा। तो ये बिहार गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, वहीं डेप्यूटी सीएम जो कि आप नाम बताएंगे, और उन उन दोनों के द्वारा ये शुरू किया गया है। वहीं मैं बता दूं कि बिहार के जो गवर्नर है वो है फागू चौहान। और कल के क्लास में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, कल के क्लास में एक क्वेश्चन आया था कि बिहार स्टेट में इलेक्शन कमीशन ने किसे स्टेट आइकन के रूप में इलेक्ट किया है, चुना है, किसे सेलेक्ट किया है? तो ये आप लोग बताएंगे कि कौन है स्टेट आइकन बिहार के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा नियुक्त किया हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। तो मैं गलती से उड़ीसा पे मार्क कर दिया था, सही जवाब है बिहार। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये आदि शौर्य एक तरह का ये त्योहार मनाया जाता है। ये
सैनिकों के लिए और एक ट्राइब्स हैं उनके लिए ये त्योहार होता है, पराक्रम पर्व इसे बोला जाता है। और जनरली ये 23 मतलब अभी इस साल 23 और 24 जनवरी को ये मनाया जाएगा। और इसका नाम है ए मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल आदि शौर्य पर्व पराक्रम का विल बी हेल्ड एट विच सिटी ऑन जनवरी 2023 और सॉरी जनवरी 23 एंड 24 ऑफ 2023। तो एक सैन्य टैटू और आदिवासी नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर पर्व पराक्रम का 23 और 24 जनवरी 2023 को किस शहर में आयोजित आयोजित किया जाएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन है और इसका जो जवाब है वो है कौन सा, तो नई दिल्ली में ये होगा। और नई दिल्ली में कहाँ होगा, तो ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वहीं पे ये पर्व मनाया जाएगा। मैं बता दूं इसके साथ साथ कुछ चीज़ें कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 ये तो सबको मालूम होगा, 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और वहीं मैं बता दूं कि पराक्रम दिवस भी हम लोग कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पे हम लोग मनाते हैं। ठीक है, उनके जयंती पे हम लोग ये मनाते हैं। तो 126वें जयंती को और रिपब्लिक डे के मतलब इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग आर्म्ड फोर्स की काबिलियत, उनकी स्किल्स को दिखाएंगे और इंडियन ट्राइबल कल्चर की ब्यूटी को हम लोग दिखाने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, और क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, ये एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, फिक्स है। और ये पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य ने कंप्लीट डिजिटल बैंकिंग कर लिया है अपने राज्य का, मतलब पूरा डिजिटाइजेशन कर लिया है उसने अपने बैंकिंग सेक्टर को कंप्लीट, और ये पहला राज्य बन गया है भारत का। तो ये आपको बताना है। मैंने स्टार्टिंग में ही एक कुछ ऐसा चीज बताया था पहले क्वेश्चन में ही, अगर आप लोग उसको याद रखे हो तो अभी आंसर कर सकते हैं, और अगर उसको याद रखे हो तो आप लोग तुरंत आंसर कर सकते हैं। और इसका आंसर क्या होगा, केरला। मैंने बताया था कि वहां का गांव गांव भी पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, पूरा हाईटेक है वहां का गांव गांव। तो ये पहला राज्य बना है केरला, जो कि फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट हो गया है भारत का। और इसका मतलब क्या हुआ, तो हर एक जिला में एक सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ऐसा है जो डिजिटल अकाउंट है, मतलब वो इस तरीके का बना हुआ है। तो ऐसा अभी तक किसी स्टेट ने अचीव नहीं किया है। और केरला के कौन है सीएम और गवर्नर, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, तो ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज सेलिब्रेटिंग ट्रेडिशनल चिरचारा महोत्सव, चिरचारा फेस्टिवल। ठीक है, तो कौन सा राज्य, चिरचारा फेस्टिवल एक ये लोकल फेस्टिवल है एक स्टेट का, कुछ रीजन का बोल सकते हैं उस स्टेट के। और स्टेट भी काफी बड़ा कोई स्टेट नहीं है, लेकिन है ठीक ठाक स्टेट है। तो ये उसी स्टेट का है। तो आप लोग यहाँ से आंसर करें और बताएं कि क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि फेस्टिवल से स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिक जीके में आप लोग फेस्टिवल्स पढ़ते हैं, तो ये स्टैटिक जीके से भी और करंट से भी रिलेट करके फेस्टिवल पूछता है आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट काफी है। तो इसका जो सही जवाब है वो है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से निकला हुआ एक राज्य है, आप लोग जानते होंगे। और ये कब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे। साथ ही इसके गवर्नर कौन है ये भी आप लोग बताएंगे। और यहाँ जो सीएम है वही इस फेस्टिवल की शुरुआत किए हैं कहाँ पे, तो रायपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ का राजधानी है। ठीक, ये कब मनाया जाता है ये इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के तहत जो पौष महीना होता है, उस पौष महीने की जो फुल नाइट जो फुल मून नाइट जो होती है, मतलब पूरा चांद आपको दिखता है, उसी दिन ये मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल अभी रिसेंटली मनाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम जो है वो है भूपेश बघेल जी, और यहीं पे गवर्नर जो है वो आप कमेंट में बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि ये
फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस हो रहा है भारत में, और ये किस शहर में हो रहा है, कौन सा शहर इसको होस्ट कर रहा है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस क्या होता है? तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे होंगे कार की। इसकी पिक्चर आप लोग बहुत देखे होंगे टीवी वगैरह पे, और कुछ लोगों की इंटरेस्ट होंगे इससे देखने की, इसके मैचेस देखने में, तो वो अच्छे से समझते होंगे। ये जनरली इलेक्ट्रिक कार होती है, इसीलिए ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस इसको बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार होती है, इसमें पेट्रोल डीजल नहीं पड़ता ये, और ये काफ़ी तेज चलने वाली इससे रेस होता है। और ये पहली बार भारत में कौन सा सिटी होस्ट कर रहा है? तो उसका जवाब है हैदराबाद। और हैदराबाद इसको पहली पहली बार फर्स्ट एवर फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस होस्ट करने वाला भारत का पहला शहर है। ठीक है, तो ये कब शुरू हो रहा है? ये 11 फरवरी से शुरू हो रहा है। ठीक है, और ये जीरो कार्बन स्पोर्ट मतलब इसको बोला जाता है, एकदम क्लाइमेट फ्रेंडली, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है भाई, तो इलेक्ट्रिक कार में कोई कार्बन इमिशन तो होगा ही नहीं, तो इसीलिए ये क्लाइमेट फ्री बोला जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूं इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस हम लोग किस तारीख को मनाते हैं? ठीक है, आप सबको जानकारी होगा कि एक हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं, जो भारतीय हिंदी दिवस, क्योंकि उसको भारत में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में दर्जा दिया गया था, तब हम लोग एक हिंदी दिवस मनाते हैं, वो होता है सितंबर में। ठीक है, तो ये विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? ये जनवरी में मनाते हैं, और ये आज ही के दिन यानी 10 जनवरी को मनाते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाते हैं, किस लिए? तो हिंदी के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हिंदी भी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हिंदी की क्या इम्पोर्टेंस है, यही बताने के लिए। तो आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो थीम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और जैसा मैंने बताया था कि हिंदी दिवस जो हम लोग मनाते हैं, अपने देश का हिंदी दिवस, वो 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर? हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा विश्व नेतृत्व के लिए पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं हिंट देता हूं, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है। ठीक है, अब वो चीफ जस्टिस हैं या चीफ जस्टिस नहीं है, केवल जस्टिस है, ये आप लोग समझिए। सामने जो जितने ऑप्शंस है ये सारे जस्टिस हैं वहाँ के, इसमें से कोई चीफ जस्टिस भी है, कोई चीफ जस्टिस नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारत के चीफ जस्टिस हैं डॉक्टर DY चंद्रचूड़, इन्हें मिला है, इन्हें ये सेलेक्ट हुए हैं किस चीज के लिए? तो अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। ठीक है, तो ये इनके लिए ये किसके द्वारा दिया जाएगा? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा ये दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बता दूं कि ये जो है ये भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनके जो इनकी जो मतलब चीफ जस्टिस ये बने थे वो भी काफ़ी मज़ेदार हुआ था, क्योंकि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गई थी वहाँ पे। रीज़न ये था कि इनसे सीनियर 2-3 लोग थे वहाँ पे जस्टिस के रूप में सुप्रीम कोर्ट में, तो मतलब कुछ लोग इसके विरुद्ध हो रहे थे कि इनसे सीनियर ऑलरेडी हैं और ये फिर भी इन्हें क्यों बनाया जा रहा है, ऐसा वैसा कुछ मामला हो गया था। लेकिन फिर भी बाद में सिलेक्शन इन्हीं का हुआ, यही चीफ जस्टिस बने। और ये भी बता दिया जाए कि भारत के जो चीफ जस्टिस थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, वो ये इनके मतलब ये DY चंद्रचूड़ के पिताजी थे, जो कि भारत के सबसे लंबा मतलब लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस रहे हुए हैं। ठीक, तो ये इतना चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसी के साथ आगे बढ़े और बता दूं कि यहाँ पे हमारा 10 जनवरी 2023 का करंट अफेयर खत्म होता है। और जो लोग चैनल पे नए होंगे उनको एक जानकारी दे दूं कि हमारा टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज है, और उसकी जो लिंक है वो कहाँ दी हुई है? तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, तो वहां से आप लोग जाके ज्वाइन कर लें,
और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ जो होगा वो वीकली बेस पे मिलेगा और मंथली बेस पे भी मिलेगा आपको पूरा करंट अफेयर। और डेली का आप लोग नोट डाउन प्लीज करते रहें, ठीक है, क्योंकि नोट डाउन करने से आपको याद होता है। इसी के साथ जो लोग चैनल पे नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे, हर जगह करेंगे, हर टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, और इंडिविजुअल करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।